नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर बच्चों 2 है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास में आवेश किस किस रूप में उपस्थित हो सकते हैं और आवेश क्या होगा बच्चों। यदि आपको ये विषय जानना है तो हमने वीडियो लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया है। फर्स्ट वाले वीडियो में बहुत बेसिक से हमने चीजों को क्या किया है, डिस्कस किया है। आज प्यारे बच्चों हम लोग ये बताए थे, पिछले जो पुरानी वीडियो हमने पढ़ लिया है उसमें ये बताया गया था कि आवेश धनात्मक कब होता है और आवेश ऋणात्मक कब होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब किसी वस्तु पर आवेश है तो इस बात का ये संकेत है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन या तो निकला है या तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या किया है, प्रवेश किया गया है। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां से ये देख करके चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो डियर, आवेश हमेशा हम लोग यही बता करके चलेंगे कि उस वस्तु पर हमेशा आवेश उत्पन्न होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए आज हम लोग ये चीजें देख करके चलते हैं कि आवेश एक्चुअली में क्या होगा। ठीक है, तो हमने कहा मैं यहां से नोट लिखा दूंगा बच्चों। कभी अगर आप लोगों को समस्या, दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, नोट ए होगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या होता है, धनात्मक आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब बच्चों यहां से देख करके चलो, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब है कि उस वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा उत्पन्न आवेश हुआ, धन आवेश हो रहा है। अगर नोट नंबर बच्चों में यहीं से 2 की बात करूंगा कि बी नोट हमारे पास में क्या होगा, तो अगर कहीं पर ये डिस्कस करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु पर कैसा आवेश आ रहा है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है। इस बात को अपने जहन में आप लोग बैठा लीजिए कि आवेश धनात्मक होगा और आवेश क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होता है अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न हुआ। एक बात मैंने और यहीं से बताया था, हमने कहा जैसे आप लोग यहां से ये समझ लिए, एक ये हमारे पास में क्या होगा, वस्तु होगा। ये प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है। तो सामान्य अवस्था में त्याग करने के बाद में इस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। कहें अगर ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। प्यारे बच्चों कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाता है। इसका मतलब ये वस्तु धन आवेशित हो जाएगी, कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अगर हमने कहा कोई वस्तु, पहली कंडीशन में बताया था, दूसरी कंडीशन में हमने कहा ये बच्चों हमारे पास में कोई वस्तु होगा, अगर सामान्य अवस्था से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं मतलब क्या करते हैं, अगर ये वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो ग्रहण करने वाली वस्तु जो होती है उस पर आवेश कैसा उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो एक हो गई हमारे पास में धनात्मक वस्तु और एक हमारे पास में हो गई क्या, ऋणात्मक वस्तु हो जाती है। चलो बच्चों इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ गई हैं। अब हमको आप लोग ये बताइए, कॉन्सेप्ट यहां से ये कहता है कि अगर कोई वस्तु धनावेशित हो गई है, हमने कहा चलो भाई ठीक है ये त्याग दिया है, तो त्यागने के बाद में इलेक्ट्रॉन को इस वस्तु पर कैसा आवेश आ गया है, धन आवेश आ जाता है। तो हमको आप लोग ये बताइए, अगर इस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है। कहें सर धन आवेश जो वस्तु होगी इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अगर कोई वस्तु बच्चों हमारे पास में ऋण आवेशित हो जाती है तो ऋण आवेशित जितनी वस्तु होगी उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। कहें सर ठीक है, आज के बाद हम लोग ये प्रश्न नहीं भूलेंगे कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होगी। हमेशा परिवर्तन किस में हो सकता है, तो कह रहा है कि परिवर्तन किस में कराया जा सकता है, तो परिवर्तन होगा इलेक्ट्रॉन के मान में। प्रोटॉन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटॉन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि कोई अगर हमारे पास में परमाणु होगा तो परमाणु के बीच में बच्चों क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसमें से बाहर कौन जा सकता है, तो कह रहे हैं कि बाहर जाने वाला जो कारक होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। और बाहर से अंदर कौन प्रवेश कर सकता है, वो कौन होगा,
इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कभी आ जाता है, कभी निकल जाएगा। जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जब निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी वस्तु पर धनावेश कब आता है और किसी वस्तु पर ऋण आवेश कब आता है। इसी को हम लोग यहाँ से डिस्कस करके प्यारे बच्चों चलने वाले हैं। चलिए अब देरी न करते हुए हम लोग एक बात का और यहाँ से जिक्र करके चलेंगे कि हमारे पास में आवेश का गुण कैसा होता है। ध्यान से देख करके चलना। तो आवेश की गुण की अगर हम लोग बात करेंगे तो आवेश का बच्चों गुण होता है, एक आकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आवेश का गुण कैसा होगा, एक आकर्षण होगा, दूसरा कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो हमेशा हम लोग लिख करके चलेंगे कि आवेश का गुण क्या होगा, आवेश का, यहां से प्यारे बच्चों हम लोग गुण समझ के चलेंगे। तो आवेश के दो गुण होते हैं। एक तो हमने कहा कि यहां से कैसा हो सकता है, प्यारे बच्चों आकर्षण भी इसका एक प्रकार का गुण होगा, और कह रहा है कि आवेश में प्रतिकर्षण का भी गुण पाया जाता है। हमने कहा भाई चलो ठीक है कि आवेश में आकर्षण का भी गुण पाया जा रहा है और किसका पाया जा रहा है, प्रतिकर्षण का भी पाया जा रहा है। कह रहा है कि प्रतिकर्षण तो तब होता है जब समान आवेश प्राप्त होते हैं। कैसा होगा, समान प्रकार के अगर आवेश मिलते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। अगर कभी विपरीत प्रकार के आवेश मिलते हैं तो विपरीत आवेशों के मध्य में बच्चों हमेशा क्या हो जाएगा, आकर्षण होता है। जैसे हमने कह दिया समान प्रकार के आवेश का मतलब क्या होगा, अगर प्लस और प्लस मिल गए तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाता है। माइनस और माइनस मिल जाएंगे तो हमेशा क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। अगर विपरीत आवेश, एक मिल गया प्लस, एक मिल गया माइनस, तो हमेशा इसके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण। एक मिल गया माइनस, दूसरा मिल गया प्लस, तो भी इसके बीच में हमेशा क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको यही बताना है कि आवेश अभी दो गुण हमारे दर्शा रहा है, एक आकर्षण होगा, एक क्या होता है, प्रतिकर्षण। जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वस्तुएं वहां पर आकर्षित करती हैं, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो वस्तुएं वहां पर क्या करती हैं, आकर्षित कर, प्रतिकर्षित कर लेती हैं। तो विपरीत चिन्ह कभी आपस में जुड़ते नहीं और समान चिन्ह कभी आपस में घटते नहीं। और दैनिक जीवन में जितनी घटनाएं हम लोग देखते हैं, सारी की सारी घटनाएं क्या हैं, आवेश के कारण ही हो रही हैं। शरीर में ब्लड तक दौड़ रहा है ना, तो इस बात का केवल डिपेंड करता है कि जीवन जी रहा है, वो भी ब्लड जितना है हमारे पास, इसके जो कण हैं वो भी आवेशित है, गतिमान है। क्योंकि इसमें भी आयंस पाए जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन में हमारे पास में फेरिक आयन पाया जाता है, या फिर थर्ड आयन उपस्थित होता है कि नहीं होता है, तो उसमें आयरन उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है बाबू। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन उपस्थित होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है, लाल होता है। कहते हैं कि खून का रंग लाल क्यों है, तो कहते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों है, आयरन के कारण। आयरन का रंग लाल क्यों है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कभी लोहे का कलर लाल नहीं होता, मूर्छा लगता है तो लाल लाल लगता है कि नहीं लगता है, यही रीजन है। तो मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए मंगल ग्रह का रंग कैसा है, लाल हो गया है। अभी देखो लोनार झील जो है वो उल्का पिंड के गिरने से बनी है, तो उल्का पिंड के गिरने की वजह से देखो उसका पानी नीला हो गया था, ये कहा गया था ना। तो लोनार झील के अंदर भी आयरन की मात्रा क्या थी, बहुत ज्यादा उपस्थित हो गई थी। तो यही बच्चों हमारे पास में ये आवेश का क्या था, गुण था। और आवेश हमारे पास में एक और गुण प्रदर्शित करता है, जैसे कह रहा है कि आवेश का गुण नंबर 1 और आवेश का गुण नंबर, यहां से हम 2 देख लेते हैं। दूसरा का गुण यहां से हमको दर्शा रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों यहां से देख करके चलना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम लोग यहां से देख करके चलने वाले हैं कि हमारे पास में आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर परिवर्तित कर सकते हैं, और इसमें जो नेट आवेश होगा वो नेट आवेश टोटल कितना होता है, 0 होता है। इसमें नेट आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं जाता है। नेट आवेश का मतलब क्या होगा, किसी वस्तु पर उपस्थित धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश की संख्या जो होती है, इनके सब के मान को जोड़ देंगे तो टोटल नेट आवेश कितना आ जाता है, 0 आ जाता है।
प्यारे बच्चों, अगर जैसे हम लोग कह देते हैं कि एक वस्तु हमने दे दिया है, यहाँ पर आवेश संरक्षण का पहले सिद्धांत समझ लेना कि नेट आवेश हमारे पास में क्या होगा। हमने कहा कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, अगर आपको मैं यहां से दे देता हूं 100 ग्राम पानी, क्या दे दूंगा प्यारे बच्चों, अगर मैंने 100 ग्राम पानी दे दिया और इसी में मैंने तुमको दे दिया 20 ग्राम चीनी, तो एक ग्लास हुमच करके तुमने एकदम शरबत बनाया है। जो तुम्हारे पास में शरबत बना है, 100 ग्राम तुमने पानी मिलाया और 20 ग्राम तुमने क्या मिला लिया, चीनी। तो तुम्हारे पास में जो शरबत की मात्रा बनी है ना, वो शरबत टोटल तुम कितना बना पाओगे, बताओ जल्दी से कमेंट करो। तो शरबत तुम बना पाओगे 120 ग्राम शरबत बना पाओगे, लेकिन जल के आयतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरबत का वजन बढ़ जाएगा। एक ग्लास पानी है, 20 ग्राम चीनी डाल दोगे, तो सोचो कि अगर ये जो तुम्हारे पास में ग्लास का पानी हुमच के बाहर चला जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा बच्चों। लेकिन शरबत का वजन बढ़ जाएगा। आयतन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान पर इस पर असर पड़ेगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी कम, यहां से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में ये तो इस पर कह रहा है कि द्रव्यमान हमारे पास में कुछ नहीं जाएगा। वही कह रहा है कि किसी वस्तु को आवेशित करने के पहले और आवेशित करने के बाद में उस पर जो टोटल आवेश होता है, उस पर आवेशों की संख्या, टोटल नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहां से हमने कहा सोडियम ले लिया मैंने और क्लोरीन ले लिया। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों को बच्चों अगर हम लोग मिलाएंगे तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, NaCl का निर्माण होता है। अब सोडियम क्लोराइड को जब हमने मिलाया तो हमने कहा कि ये आवेशित है क्या, तो आपने कहा हाँ, क्योंकि इस पर एक आवेश दिख रहा है। ये आवेशित है क्या, तो आपने कहा हाँ ये आवेशित है। हमने कहा कि क्या ये आवेशित है क्या, तो आपने कहा कि नहीं ये आवेशित नहीं है। क्योंकि ये आवेशित नहीं है तो इसके ऊपर आवेश कैसा है, उदासीन है, और उदासीन वस्तुओं के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। प्यारे बच्चों, एकदम गलत आप समझ रहे हो। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो सोचो उसके ऊपर आवेश नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि उसके ऊपर आवेश नहीं है? दुनिया में अगर कोई आपको कभी भी कह दे कि अगर उदासीन वस्तुओं के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ऐसा गलत है। उदासीन वस्तुओं के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। आवेश तो होता है, लेकिन नेट चार्ज कितना होता है, 0। कुल आवेश कितना होगा, 0। तो आवेशित वस्तुएं जो होती हैं, उदासीन वस्तुएं, इनके पास में आवेश होता है, लेकिन अगर बात की जाएगी कि इन वस्तुओं के पास में, तो कुल आवेश कितना होगा, 0। तो हमने कहा NaCl जब दोनों मिला तो इसका कुल आवेश कितना आता है, उदासीन। उदासीन का मतलब हम लोग कहेंगे 0। अच्छा, ये आवेशित है, इस पर कितना आवेश है, -1 का आवेश है। इस पर कितना आवेश है, +1 का आवेश है। हमने कहा बताओ कुल आवेश कितना आया, कहे सर रुकिए 2 मिनट हम जोड़ लेते हैं तो बताते हैं कितना आवेश आया। इसका और इसका आवेश हमने मिलाया तो +1 और -1, नेट आवेश कितना आ गया, 0। इसे हम लोग बच्चों यहां से बोल करके चलेंगे कि नेट चार्ज हमेशा कितना आएगा, किसी वस्तु के ऊपर 0 आता है। तो कभी अगर आपको कोई आकर के सपने में बोले ये बात कि क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो ध्यान से ये देखो। अभिक्रिया कराने के पहले अभिकारक में नेट आवेश की संख्या और उत्पाद में नेट आवेश की संख्या का मान कितना होगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट आवेश इधर भी 0 था और नेट आवेश इधर भी 0 है। दोनों पे आवेशित आवेश के मान पर कोई असर नहीं पड़ा। आवेश सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहां से नेट आवेश अगर हम लोग देख करके चलेंगे, अभिक्रिया के पूर्व नेट आवेश कितना था, 0। अभिक्रिया के बाद में नेट आवेश कितना है, 0। इसका मतलब वस्तु का नेट आवेश पहले भी 0 था और नेट आवेश बाद में भी 0 है। अगर आयनित करेंगे तो +1 और -1 फिर से हमको मिल जाएगा डियर। इसमें एक भी पैसे की दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को क्या कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है। प्यारे डियर, पहले आप लोग माय फ्रेंड डियर एक आप लोग समझ लीजिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, उसमें ये आया था जैसे 3 शेयर मार्केटिंग वाला वो था, 3 व्यक्ति को अटैच करना था उसमें। तो वो तालाब के किनारे बैठा है तो बोलता है माय फ्रेंड डियर, मैं अभी 5 स्टार होटल में बैठा हूँ।
बहुत लाजवाब हमको लगा डियर फ्रेंड। समझ लीजिए। अब बताइए, अच्छा ये बताओ, हमने कहा कि इस आवेश के संरक्षण सिद्धांत को समझाते हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ से क्या समझाता हूँ? उदासीन वस्तु। अगर मैंने कोई उदासीन वस्तु दे दिया तो आप लोग आज के बाद ये कभी नहीं समझ के चलोगे कि उदासीन वस्तुओं के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ऐसा गलत है। अगर कोई पूछ करके चलेगा कि उदासीन वस्तुओं के ऊपर आवेश होता है, तो आंसर दे देना हाँ, उदासीन वस्तुओं के ऊपर आवेश होता है। अगर टीचर आपको मारने लगे तो बोल देना सर, आवेश के ऊपर जो कुल आवेश होता है वो नेट चार्ज टोटल कितना होता है? 0 होगा। तो कभी कुल आवेश जो निकलता है उसका नेट चार्ज, इसे जो बोलोगे आप लोग, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं नेट चार्ज। और नेट चार्ज हमारे पास में कितना आएगा? टोटल 0 आता है। किसी भी वस्तु के ऊपर नेट चार्ज 0 आ जाएगा। एक उदाहरण देकर के हम लोग समझते हैं। अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो देखो, हमने कहा कि यहाँ से हमने दे दिया Na प्लस यहाँ से दे दिया हमने Cl, और यहाँ से आप लोग समझ के चलो कि Na बना और क्या बना? Cl यहाँ से बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आप लोग देखते हो प्लस, इसके ऊपर देखते हो माइनस, लेकिन ये जो हमारे पास में आवेश आता है कैसा होगा? उदासीन आता है। इसके पहले इसमें देखो आवेश की संख्या कितनी है? +1 आवेश होगा। इसमें जो आवेश की संख्या आप लोग देखते हो कितना है? -1 आवेश होगा। इसके ऊपर अगर आप लोग आवेश देख करके चलते हो तो हमने कहा कि इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 0 हो रहा है, क्योंकि ये वस्तु हमारे पास में क्या है? उदासीन वस्तु यहाँ पर ये है। और उदासीन वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा उसकी गणना आप लोग 0 करोगे, नहीं कर पाओगे। अब बताइए, यहां पर हमने कहा कि अगर इसी वस्तु के ऊपर मैंने यहां से बताया कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश प्लस और माइनस को जोड़ा तो हमारे पास में क्या निकला? 0। इसका अगर कुल आवेश देखते हैं तो इसका जो कुल आवेश होगा वो भी कितना होगा? 0। हमने कहा क्या इस आवेश के मान में कोई परिवर्तन हुआ? तो कहें कि सर ऐसा है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही है प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। किसी वस्तु का नेट आवेश हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहां से का हम लोग बोल करके चलेंगे प्यारे बच्चों परिभाषा। कह रहा है कि परिभाषा के तौर पर हम लोग यहां से बोल के चलेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहां से क्या होगा? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। यहां से का हम लोग लेके चलेंगे, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहां से क्या होगा? ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेट आवेश सदैव शून्य होता है किसी वस्तु का। ठीक है बच्चों, नेट आवेश सदैव क्या होता है? शून्य होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ये लिख करके चलेंगे कि नेट आवेश सदैव क्या होगा? शून्य होगा किसी भी वस्तु का। अगर कोई आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही है कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इससे सदैव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। और इस दौरान जो नेट आवेश हमेशा मिलेगा, वो नेट आवेश हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत से प्यारे बच्चों क्या तात्पर्य है आप लोगों को? तो कभी अगर यहां से ये पूछ करके चलेगा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, इसकी गणना करके हमें बताइए कि क्या हो सकता है, तो ये चीजें आप लोग बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो देख करके चलने वाले हैं वो यहां से हम लोग देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। कपड़ा कहाँ रख दिया हमने साफ करने वाला? चलिए बाबू, आवेश का अगर पूछेगा क्वांटीकरण क्या होगा, तो इस आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है ये हम लोगों को समझाना पड़ेगा बच्चों। तो आवेश का क्वांटीकरण हम लोग पहली बात तो यहां से देख करके चल रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। इसको हम लोग यहां से बच्चों मिटा देते हैं। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आप लोगों को तो समझ में आया होगा कि आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होते हैं। चलिए बच्चों, अच्छे से हम लोग पहले समझ करके चल रहे हैं।
अब एक बात हमको आप ये बता दीजिए कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। हेडिंग पहले हम लोग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण। बच्चों देखना, आवेश का क्वांटीकरण। कोई अगर हम लोगों से पूछे कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य होगा, तो प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, एक का पहले हमको समझ करके चलना पड़ेगा। अगर कहीं पर क्वांटीकरण शब्द आ जाता है तो क्वांटीकरण शब्द में बच्चों हमेशा एक पूर्ण गुणक संख्या होती है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण में कभी ऐसी संख्याएं नहीं आ सकती हैं जो कि आधी संख्याएं होती हैं। आप कहीं पर पंखे की दुकान पर चली जाओ तो पंखे की दुकान पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऐसा है भाई साहब हमको 1.5 पंखा दे दो, हमको 2.5 पंखा दे दो, ऐसा आप कह सकते हो क्या? नहीं यार भाई साहब हमको आधा पंखा दे दो यार, हमें आधे पंखे की जरूरत है। तो दुकान वाला मार के आपको भगा देगा, कहेगा आधा पंखा मैं तुमको दे दूंगा, तो आधा पंखा मैं किसको देने जाऊंगा? फिर से ब्लर आ गया क्या? बहुत गुस्सा लग गई है। चलो, हालांकि समझ में तो आ रहा होगा, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर कभी भी दिखाई दे रहा है, आज कैमरा बहुत मचमच कर रहा है। चलो बच्चों दिखाई दे रहा है, देखो। तो बच्चों अगर कभी आप लोगों को बोलेगा तो पंखे की दुकान पर जाओगे तो कभी उसको ये नहीं कह पाओगे ना कि भाई साहब हमको आधा आवे पंखा दे दीजिए। हमेशा उसको बोलोगे कि एक गुणांक संख्या हमको दे दीजिए और बताइए कि हमको क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव में ना हो, जैसे 1 2 3 4 5। तो हमने कहा कि हमेशा जिस प्रकार से दुकान पे जाके बोलोगे हमको 1 पंखा दे दीजिए, हमको 2 पंखा दे दीजिए, हमको 3 पंखा दे दीजिए, लेकिन वहीं पे आप बनिए की दुकान पर जाओगे, उसको बोल सकते हो हमको आधा किलो चीनी चाहिए, 1.5 किलो चीनी हमको चाहिए, हमको 3.5 किलो चीनी चाहिए, 1.25 किलो हमको तीन चाहिए। इसमें तो सवा लगा सकते हो, लेकिन क्वांटीकरण अगर शब्द आ जाता है तो उसमें आप लोग सवा या पौना नहीं लगा सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर कहता है आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा। जैसे बच्चों हमने कहा कि कोई एक ये हमारे पास में क्या होगी, वस्तु होती है। इस वस्तु से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, निकाल देता हूं। तो बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कराया? सर जी बोले इलेक्ट्रॉन का त्याग करा दिया। अच्छा, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का मैं त्याग करा दूंगा तो इस पर जो आवेश आने वाला है वो कैसा आवेश आएगा बच्चों? करें सर इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। और ये वस्तु को पूरी तरीके से क्या करता है, अगर आवेश निकल जाएगा त्यागेगा तो ऋण आवेश नहीं आएगा, कैसा हो जाएगा इसके ऊपर, धन आवेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने पर वस्तुओं के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहां से हमने कहा इसके ऊपर कैसा आवेश आ जा रहा है, धन आवेश इस वस्तु के ऊपर उत्पन्न हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो निकलती हुई वस्तु को इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और त्याग करेगी तो इसके ऊपर कैसा आवेश आता है, धन आवेश आ जाता है। हमने कहा चलो ठीक है सरकार, हमने समझ लिया कि इस वस्तु पर कैसा आवेश आने वाला है, धन आवेश आने वाला है। अच्छा, इसमें से जो तुम आवेश आता है इस वस्तु पर आवेश कैसे बता सकोगे? अगर इसमें से निकल इस वस्तु पर उत्पन्न आवेश निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमने कहा कि अगर इसमें से निकलने वाला आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमने कहा अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात क्या होगा, -19 कूलाम का आवेश आता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना आवेश हमेशा उसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक खंभा गिरता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से कई खंभा गिरेगा, 2। 3 इलेक्ट्रॉन को निकलने से कई खंभा गिरेगा, 3। उसी प्रकार जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना आवेश निकल जाता है। तो बताओ अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालना चाहें तो 2 गुणे हम लोग कितना कर सकते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात कितना होगा, -19 कूलाम बताया जा सकता है। कहें सर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात क्या होगा, -19 कूलाम का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है।
हैं इस वस्तु के ऊपर प्यारे बच्चों। तो आप लोग हमें अब ये बताइए कि इस वस्तु के ऊपर इतना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। हमने कहा हाँ, ये मान तो एकदम सही होगा। अगर कोई हमको कहे कि इसमें से 1/2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो गुणे 10 की घात -19, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा सम संख्याओं या विषम संख्याओं में होंगे इसके अंदर। कभी कोई कहता है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां से चले जाओ? परमाणु दिखता नहीं, इतना छोटा चीज होता है यार, उसमें से इलेक्ट्रॉन को कैसे तोड़ा जा सकता है? आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? तो इसके अंदर अगर ये परमाणु होता है तो प्यारे बच्चों, अगर ये नाभिक होगा इसका, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन यही चक्कर लगाता रहता है ना। और जब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा गोल गोल, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकाला जा सकता है। ये से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके मैंने यहाँ पे ला लिया। अब कहेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल करके मैं यहाँ पर ला लूंगा, तो आधा इलेक्ट्रॉन परमाणु में से कभी नहीं निकल सकता है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस संख्या में निकल के जाएगा? एक सम संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अगर कभी भी आप लोगों को कोई बोल देगा कि हमको बताइए क्या किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों को आधा निकाला जा सकता है, तो सर किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों को आधा नहीं निकाल सकते हैं। 3.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 ऐसा कर सकते हैं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जितना आवेश होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो आवेश हमेशा ये अपूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। आवेश हमेशा कैसा होगा? देखो, पूर्णांक होगा। आवेश हमेशा कैसा हो जाएगा बच्चों? एक पूर्णांक संख्या के रूप में आवेश निकल करके जाएगा। अगर कभी सोचो कि आवेश अपूर्णांक संख्याओं में निकल जाए तो ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता है। तो यही है आवेश का बच्चों क्या होगा? क्वांटीकरण। अब बात को मेरी समझना आप लोग अच्छे तरीके से। यहां से मैंने देखो यही कहा कि अगर ये कोई वस्तु यहां से मैंने बना दिया है तो इस वस्तु का बच्चों ये क्या होगा? नाभिक होगा। नाभिक पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश होता है। तो इसका मतलब ये जो मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर किसी वस्तु के ऊपर तुमको बताना हुआ होगा, एक वस्तु यहां से मैं ये बता देता हूं, ठीक है? तो इसके ऊपर जो कैसा आवेश आया? धन आवेश आ गया है, क्योंकि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? त्याग रही है। जब कोई वस्तु त्यागेगी तो धन आवेश आएगा। इसका मतलब जो आवेश का मान आएगा वो पूरा का पूरा मान किस में जाएगा? प्लस में मान जा करके चला जाएगा। अगर यही मैं एक वस्तु और ले लेता हूं, इसको मैंने कहा कि ये वस्तु का क्या होगा? नाभिक होगा। नाभिक पर आवेश कैसा होगा? प्लस में ही होगा। इसके अंदर बच्चा मैं इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं? प्रवेश करा देता हूं। तो आप हमें ये बताओ, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैंने प्रवेश कराया, इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर डाला है, बताओ वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है कि नहीं? मतलब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कराने का मतलब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या की है? ग्रहण की है। और जो वस्तुएं अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं तो ग्रहण करने के बाद में धन आवेशित होती हैं, ऋण आवेशित। हमने इलेक्ट्रॉन को बताया था लड़कियां, अगर किसी कमरे में लड़कियां प्रवेश करेंगे तो उस कमरे में लड़कियों की संख्या की क्या हो जाएगी? अधिकता। इसका मतलब लड़कियों के चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो इसके ऊपर जो माइनस चिन्ह हो जाएगा बच्चों, वो कैसा हो जाएगा? माइनस चिन्ह इसके ऊपर प्रेरित हो जाता है। तो हमने कहा ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर जो आवेश आता है वो कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश होता है वो हमेशा कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा 10 की पावर -19 कूलाम का इसमें आवेश उत्पन्न होगा। अगर ये ध्यान से देख के चलो, अगर ये ग्रहण कर रही है तो ये मान किस में चला जाएगा? माइनस में। अगर यही वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती तो हम लोग इसी में 2 से गुणा कर देते हैं। गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना होगा? -19 कूलाम कर देते। प्यारे बच्चों समझ करके चलना बढ़िया से। अगर ये वस्तु 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती तो इसमें हम लोग ग्रहण कर रहे हैं मतलब माइनस लगेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश कितना हो जाएगा? गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है।
अगर ये मैं कह देता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कोई आवेश बता दीजिए हमको, तो बताओ क्या इस पर आवेश हम लोग निकाल लेंगे? कहें सर ऐसी संख्याओं के ऊपर आवेश का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेश जो होता है हमारे पास में क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या के रूप में आवेश का मान आना चाहिए, और ये संख्याएं पूर्णांक हैं। तो आवेश का मान कभी इलेक्ट्रॉन में दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कभी भी। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन कभी दशमलव में नहीं होता है। अच्छा ध्यान से देखो, ये किसकी संख्या लिख रहे हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश आपको बताना है, तो आवेश बताना है तो Q बराबर N इंटू क्या होगा, E होता है। अब हमने कहा कि कुल किसी वस्तु पर आवेश उसके इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के आवेश के गुणनफल के बराबर होगा, जहां n हमारे पास में क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, किंतु दशमलव का मान कभी नहीं हो सकता है। तो Q बराबर N इंटू क्या होगा, E होता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये पूर्ण गुणज का मतलब क्या होगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके गुणनफल के बराबर हमेशा आवेश उत्पन्न होता है। यही क्या है, किसी वस्तु से त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव उस पे इतने आवेश को दर्शाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा, तो किसी वस्तु से सदैव पूर्णांक आवेशों को निकाला जा सकता है, अपूर्णांक आवेशों को नहीं निकाला जा सकता है। किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यही क्या होगा, आवेश का क्वांटीकरण होगा प्यारे बच्चों। तो आवेश का क्वांटीकरण हमने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। जय भारत।